ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ। देखा जा सकता है कि वो एलिवेटर में एंट्री लेती हैं, हंसता हुआ चेहरा, एक ब्लैक आउटफिट, डीप नेक एंड डेयर आई से सेक्सी। अब देखो, जिस देश में आदमी औरत की दुन्नी देखकर टर्न ऑन हो जाते हैं, तो दिस वीडियो फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस काफी ज्यादा शेयर की जाने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को लेकर चेतावनी देने लगे और इस वीडियो को प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी का एक डार्क फेस बताने लगे। कई लोगों ने वीडियो शेयर की और बोला कि भाई ये कितना कंसर्निंग मैटर है। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने तक ट्वीट किया और बोला कि भाई ये तो खतरनाक मसला है, इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। T420 He likes to name his tweets। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रश्मिका की ये वीडियो एक डीप फेक थी, यानी कि रश्मिका का इस वीडियो से कोई लेना देना है ही नहीं। इनफैक्ट ये तो एक ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर है ज़ारा पटेल, जिनकी बॉडी पर रश्मिका का फेस डाला गया है। इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। एंड दिस इज अ वेरी क्लासिक एंड अ वेरी सीरियस एग्जांपल ऑफ अ डीप फेक। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट नहीं है बट रियलिस्टिक है। अच्छा, थैंकफुली टेक्नोलॉजी की जो बाकी भसड़ है, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, डीप फेक को समझाना इनकी तरह मुश्किल नहीं है। बेसिकली डीप लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, एआई की मदद से किसी व्यक्ति का एक फेक वीडियो बना दिया जाता है। बेसिक डेफिनेशन ये है, ऐसे समझो, पहले क्या करना होता था कि अगर आपको किसी इंसान का फोटो बदलना होता था या किसी और की बॉडी पे किसी और का चेहरा लगाना होता था, तो उसको आप एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे लेके जाते थे, उतना पार्ट को सिलेक्ट करते थे और उसको हटा के किसी दूसरे इंसान का चेहरा आप उसके ऊपर डाल दिया करते थे। एंड द प्रोसेस स्टार्टेड टू बी फेमसली नोन आफ्टर द एप्लीकेशन इटसेल्फ। किसी चीज को फोटोशॉप करना हमने भी करके दिखाया, इजी राइट। बट ओवर टाइम टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है और अब आप किसी की वीडियो पर दूसरे इंसान की फोटो लगा सकते हो सीमलेसली। और ये करता है कंप्यूटर डीप लर्निंग के थ्रू, जिसमें वो किसी इंसान का फोटो, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सब को स्टडी करता है, उनको लेकर एक डेटा बनाता है और वही डेटा सेट किसी दूसरे इंसान की वीडियो में ब्लेंड कर देता है। काम खत्म, बस रिश्ता वही, सोच नहीं। इसके कॉमन डे एग्जांपल्स हैं इंस्टाग्राम पर हरियाणवी ताऊ या फिर मोदी जी के मेलोडी वाले मीम्स। बट वो फिर भी थोड़े से टैकी होते हैं, थोड़े से रफ होते हैं, समझ में आ जाता है। बट अगर आप इसी चीज को और सोफिस्टिकेट कर दोगे तो आपको मिलेगी रश्मिका मंदाना या ज़ारा पटेल की ये वाली वीडियो। एंड हम जैसे आम लोगों को अभी पता चल रहा है, बट ये डीप फेक का मसला भी नया नहीं है। ये पहले भी वीडियो सामने आती रही है। पहले टॉम क्रूज की एक वीडियो आया करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज होते थे उनके, तो कई सारी वीडियोस, फोटोज हैं इंटरनेट पर, उसको स्टडी किया और किसी इंसान ने अपनी वीडियो पे टॉम क्रूज का फेस लगा दिया। फिर जब वॉर्स आए तो पता चला कि भाई एक ऐसी वीडियो है जिसमें ट्रंप कुछ कह रहा है जबकि उसने कुछ कहा ही नहीं। ओबामा ने ऐसा कोई वीडियो आया जिसमें उसने ट्रंप को गाली दी, अल्टीमेटली कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और हाल ही में यूक्रेन वॉर में भी ज़ेलेंस्की की भी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी। अब ये वाली जो वीडियोस थी, ये कहीं ना कहीं पता लग जाता था, कहीं आंखें सही से मूव नहीं हो रही थी, कहीं पर स्किन टोन मैच नहीं कर रहा था, काफी ज्यादा पिक्सेलेटेड ग्रेन्स होते थे, जिसको अगर आम भाषा में कहो तो यार मैच नहीं हो रही थी। पता लग जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जनरेटेड है, फेक है। बट ओवर टाइम जैसे एआई का चोचला बढ़ा है, ये डीप फेक्स इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए कि अब ये फेक लगते ही नहीं है। एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ एक्यूरेट दिस इज। देखो, नॉर्मली कोई भी वीडियो की 1 सेकंड की फुटेज में भी ना 24 फ्रेम्स होते हैं। एंड ऑल्दो ये फ्रेम्स लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे मूव करके एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन कहीं अगर एक फ्रेम की भी डिफरेंस होगी ना, आप वो नोटिस कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वेरी क्लिप, रिवाइंड करें, लेकिन कहीं अगर एक फ्रेम की भी डिफरेंस होगी ना, आप वो नोटिस कर लोगे। हजारों फ्रेम्स लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, लेकिन एक फ्रेम की गलती हुई और आपकी आंख उसको नोट कर लेती है। इतनी एक्यूरेट हमारी आंखें होती है। एंड ऑल्दो रश्मिका मंदाना की ये वीडियो, जो एक एलिवेटर में एक नॉट सो हाई क्वालिटी फुटेज है, इस 30 सेकंड की वीडियो में कोई भी सेकंड का आप कोई भी फ्रेम उठा लो, टू द पॉइंट एक्यूरेट है। आप नॉर्मली देख के समझ ही नहीं सकते कि भाई ये एक फेक वीडियो है। एंड दैट इज वेरी स्कैरी, क्योंकि डीप फेक वीडियो सिर्फ मोदी जी को 13 सरूर गवाने में यूज नहीं हो रहे। ओवर 90% ऑफ डीप फेक वीडियोस ऑन द इंटरनेट आर यूज्ड टू क्रिएट पोर्नोग्राफिक कंटेंट। मतलब जितनी भी डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, उनमें से 90% वो हैं जहां पर किसी इंसान की, किसी इनोसेंट इंसान की फेस लेकर उसको किसी पॉर्न क्लिप में डाला जा रहा है और उसकी एक फेक पॉर्न वीडियो बनाई जा रही है, अगर आम भाषा में बताऊं तो। अब पहले नॉर्मली क्या होता था कि जो एक्ट्रेस होती थी उन्हीं का डीप फेक्स बनते थे और उन्हीं की पॉर्न क्लिप्स बनके इंटरनेट पर अपलोड होते थे, क्योंकि देम बीइंग पब्लिक फिगर उनके ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस, हाई क्वालिटी वीडियोस अवेलेबल होती थी, तो सिस्टम को बहुत ज्यादा डेटा मिल जाता था अपने को ट्रेन करने के लिए। बट नाउ यू डू नॉट नीड टेराबाइट्स ऑफ डेटा। किसी की चंद इमेजेस से भी उसका एक डीप फेक क्रिएट हो सकता है। अब आप रियल लाइफ केस स्टडीज देखो। हाल ही की बात है, दिल्ली के एक हाई स्कूल में कुछ लड़कों ने कुछ लड़कियों की इमेजेस लेके उनकी डीप फेक वीडियोस बना दी थी और वो अपलोड कर दी थी, बाद में वायरल हो गई थी। उन बच्चियों पे क्या बीती होगी आप सोच नहीं सकते। हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक केस सामने आया था, जहां पर 9 स्टूडेंट्स की एआई जनरेटेड न्यूड फोटोज को प्राइवेट ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा था। इन मामलों में पुलिस कंप्लेंट हुई थी और देश भर में बवाल हो गया था। आप सोचने वाली बात यह है कि हम उस फेज पे जहां हमें ये नहीं पता कि एआई जनरेटेड इमेजेस को कैसे टैकल किया जाए, अब फेक वीडियोस का भी खतरा सामने आ गया है। एंड दिस डेंजर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एक्सप्लिसिट कंटेंट। बहुत तरीके हैं जिससे इसका मिसयूज किया जा सकता है, किया जाने लगा है। हाल ही में केरला में एक मामला सामने आया था, जहां एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ स्कैम हो गया था। उनको दरअसल व्हाट्सएप पर उनके दोस्त की वीडियो आई जिसमें वो बोलते हैं कि पैसे की जरूरत है भाई, कुछ पैसे दे दो, तो 40,000 रुपए उनको ट्रांसफर कर देते हैं।
बाद में पता चलता है कि उनके दोस्त की वो डीप फेक वीडियो थी, उनसे कभी पैसे मांगे ही नहीं गए थे। एंड ये तो छोटे मोटे एग्जांपल है। डीप फेक वीडियोस ऑफ पीपल सिटिंग इन द पोजीशन ऑफ पावर, उनकी डीप फेक्स कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है हम सोच भी नहीं सकते। फर्ज करो मोदी जी का कल कोई वीडियो आता है जिसमें वो बोलते हैं कि भाई हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, इससे पहले कोई वेरीफाई करेगा, मार्केट्स गिर चुके होंगे। या फिर गांव देहात में किसी लड़की का डीप फेक पॉर्न क्लिप वायरल हो जाए, गांव वाले ये नहीं पता करेंगे फेक है असली है, डीप फेक क्या है, उससे पहले उसकी ऑनर किलिंग तक हो सकती है। या फिर सोचो अमिताभ बच्चन को कोई डीप फेक कल किसी अंकल के व्हाट्सएप पे आ जाता है कि 5,000 रुपए आप इस नंबर पे क्रेडिट करो, आपको सीधा केबीसी में खेलने का मौका मिलेगा। नाउ यू माइट बी लाइक कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारा काटना इतना आसान थोड़ी है। हो सकता है आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो फेक रियल की आप में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। बट इंडिया ऐसा देश है जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट तो चप्पे चप्पे तक पहुंच चुका है, बट डिजिटल लिटरेसी अभी भी आधे से ज्यादा लोगों में नहीं है। मतलब वो इंटरनेट पर वीडियो तो ले लेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे, बट वो ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो फेक है या असली है। और डीपफेक्स इसलिए सीरियस है क्योंकि अगर ये आम जनता में फैलने लगा और इसको काउंटर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं हुआ हमारे पास, तो ये एक इंफॉर्मेशन क्राइसिस ला सकता है। अगर अभी ये हाल है तो आने वाले टाइम में डीपफेक्स इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे कि असली क्या है नकली क्या है आप अंतर ही नहीं कर पाओगे, और फिर रिलेशनशिप के साथ बाकी चीजों में भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होने लगेंगे, है ना। नाउ ऑब्वियसली इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फायदे के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। हाँ, जब एक एक्टर यहां वहां हो या ना हो, है ना, उसका फेस जक्सपोज करके एआई के थ्रू अगली वीडियो जनरेट की जा सकती है। शायद अगली जनरेशन को जानी दुश्मन जैसे वीएफएक्स नहीं देखने पड़ेंगे, एंड थैंक गॉड फॉर इट। मैं एक नाग हूं और तुम मेरी प्रेमिका थी। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन इस केस में पॉजिटिव्स और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस टेम्बा बावूमा और मार्को येंसन की हाइट से भी ज्यादा है। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी आ रही थी तो उसको काउंटर करने के तरीके भी थे हमारे पास, कि भाई अगर कोई फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है तो उसको फैक्ट चेक करने का तरीका है। कोई एक गलत इमेज आपके पास भेजी जा रही है तो कई सारे टूल्स हैं जो आपको बता देंगे कि नहीं भाई ये इमेज आज की नहीं, इतने साल पुरानी की है। लेकिन डीप फेक्स जो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, इसको कैसे टैकल करें हमें पता ही नहीं है। और ये जुडिशियल प्रोसेस में जहां पर वीडियो एविडेंस के तौर पर यूज होता है, वहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। क्या सही है क्या गलत है, और क्या गलत ही सही है या सही ही गलत है, ओह फक। खासकर प्रॉब्लम है लॉ मेकिंग में, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा जल्दी डेवलप हो रही है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसको समझने का और इसको टैकल करने का। जब तक हमारे जो बूमर्स हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए वो इसको समझ के उस पर एक कमेटी बिठाएंगे, फिर एक बिल ड्राफ्ट करेंगे जो भाई पार्लियामेंट के सदन में पेश होगा, तब तक डीपफेक राहुल गांधी और मोदी के बीच में डिफरेंस ही खत्म कर देगा। बट फिलहाल जो किया जा रहा है वर्ल्ड ओवर, वो एआई को रेगुलेट करने की बात हो रही है। अगर कछुए को तेज नहीं भगा सकते तो खरगोश को धीमा तो कर ही सकते हैं। और इसी को लेकर इंडिया, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन समेत 28 देश एक साथ आए हैं और उन्होंने ब्लेचली डिक्लेरेशन साइन किया है, जिसमें वो एआई को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं कि सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी और वो देखेंगी कि भाई कहां क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कहीं कोई क्राइम होता है, उससे रिलेटेड कोई बड़ा लेवल पे साइबर क्राइम होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करना, ये सब बात है, विच इज मेनी पीपल आर कॉलिंग इट द फर्स्ट स्टेप, कि पहला स्टेप है इस डायरेक्शन में कि एआई को भी रेगुलेट करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। यूजुअली नहीं होता कि इतने सारे देश साथ में आके एक मुद्दे पे बात करते हैं। वैसे तो साथ में आते ही बहुत कम मुद्दों पे हैं, लेकिन जब जब आए तो वो टेररिज्म या क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर ही आ पाए हैं। और अब वो अगर एआई पे आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा खतरा है। और हमेशा से ही हो रहा था कि जो जो टेकीज थे, बीट द लाइक्स ऑफ इलॉन मस्क या फिर सैम ऑल्टमैन, ये लोग भी थे जिन्होंने एआई की पायनियर जिनको आप बोलते हो, जो कहते हैं ना कि चैट जीपीटी का एक बंदा तो फाउंडर है, ये लोग शुरू से कह रहे थे कि एआई को अब रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि जीनी इज आउट ऑफ द बॉक्स, ये यूज किया जाता था कि अब तो निकल गया, अब अपने आप सीख सीख के डेवलप रहेगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि 10 साल में 20 साल में कहां जाएगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम और आप पर्सनल लेवल पर कुछ खास नहीं कर सकते। मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि अपना डेटा प्राइवेट रखो, इमेजेस अपनी शेयर मत करो, क्योंकि आज की रियलिटी ये है कि डेटा अगर आप दोगे नहीं तो लीक हो जाएगा। कुछ लोग इसका सॉल्यूशन ये भी बताते हैं डिजिटल वाटरमार्किंग, जैसे कि किसी भी वीडियो में कुछ टेक्स्ट एम्बेड कर देना जिससे उसकी एडिटिंग मुश्किल हो जाए। लेकिन जब ऐसी वीडियोस एडिट हो रही है तो वाटरमार्किंग को भी सर्कमवेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्टीमेटली इसके सॉल्यूशंस नहीं है, बल्कि इसकी प्रिकॉशंस हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। दो मैं आपको बताऊंगा, एक आप मुझे बताओ। पहला तो ये, एज अ रूल, डू नॉट बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच कम्स टू यू वाया इंटरनेट। अगर इंटरनेट पर, अगर व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कुछ आपको फॉरवर्ड होकर आ रहा है तो उसको कटु सत्य मत मानो, क्योंकि आज की डेट में प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं है। ज्यादा हिंदी हो गई, बट या नो ट्रस्टिंग अनवेरिफाइड सोर्सेस। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी। जैसे हाल ही के टाइम पे हमने इलेक्शन लिटरेसी की बात की, वैसे ही हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों को इंटरनेट का एक्सेस दे रहे हैं, वैसे वैसे इंटरनेट की पावर जो है वो लोगों को समझाना जरूरी है। इंटरनेट शायद सबको पता चल गया आजकल, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो क्या भला है, वो भी बहुत कम लोगों को पता है। इसको कम करने का तीसरा कोई तरीका अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, बाकी सारे लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।